नमस्कार आदाब दोस्तों। चलिए आज 30 मार्च शाम देश की बड़ी खबरें हम आपके सामने लेकर के आ गए। सबसे पहली और बड़ी खबर, 5 राज्यों में होने वाले दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव से पहले पुडुचेरी की 30 विधानसभा सीटों का एक और बड़ा सर्वे सामने आया है। इस ओपिनियन पोल में जो आंकड़े आए हैं वो चौंका देने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाएंगी, लेकिन एक बड़ा उलटफेर इस बार पुडुचेरी के अंदर होने जा रहा है। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे बंगाल में दूसरे चरण के मतदान से पहले टीएमसी ने अब चुनाव आयोग से एक और शिकायत कर दी है। यहां पर बीजेपी के ऊपर चुनाव में गड़बड़ी करने को लेकर के एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसकी हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे असम के अंदर जिस तरह से बीजेपी ने अखबारों के द्वारा अपना चुनावी कैंपेन चलाया और पहले चरण के वोटिंग होने के बाद जिस तरह से विज्ञापन के जरिए चुनाव जीतने की कोशिश की और जो दावा किया था, इसको लेकर के चुनाव आयोग की तरफ से जो कार्रवाई की गई है, इस पर अब सवाल उठने लगे हैं। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे बंगाल में हार के डर से और हार की हताशा में बीजेपी नेताओं ने अपने ही पार्टी के नेताओं पर अब हाथ छोड़ना भी शुरू कर दिया है। यहां पर बाबुल सुप्रियो को लेकर के एक नई तस्वीर सामने आई है, जहां पर उन्होंने अपने ही कार्यकर्ताओं की किस तरह से धुलाई की है, इसका एक तस्वीर सामने आई है जो कि हम आपके सामने रखेंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के शिवसेना नेता संजय राउत ने एक बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा है आगे हम आपको बताएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए लगातार कहीं ना कहीं कर्फ्यू लगाया जा रहा है और कहीं लॉकडाउन लगाया जा रहा है, लेकिन ऐसी स्थिति में खुद बीजेपी के नेताओं ने किस तरह से मध्य प्रदेश में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई है, एक तस्वीर इसकी सामने आई है, इसकी हम आपको एक अपडेट देंगे। तो एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करते हैं पहली बड़ी खबर की। 5 राज्यों में होने वाले दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव से पहले अब जो है पुडुचेरी की 30 सीटों का एक बड़ा सर्वे सामने आया है और इस सर्वे के जो आंकड़े आए हैं वो चौंका देने वाले हैं। यहां पर जो सर्वे में आंकड़े दिए गए हैं उसके मुताबिक बीजेपी 30 सीटों में से 23 से 27 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल कर सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी और एडीएमके गठबंधन के खाते में 3 से 7 सीटें जा सकती हैं, जबकि अन्य के खाते में 0 से 1 सीट जाने की संभावना है। यानी कि इस बार पुडुचेरी में एक बड़ा उलटफेर होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पर कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लग रहा है। कांग्रेस पार्टी के मुकाबले बीजेपी 2/3 सीटों से बहुमत के साथ सरकार बना सकती है। आपके हिसाब से कौन सी पार्टी यहां पर चुनाव जीत सकती है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय को, आप अपने प्रेडिक्शन को जरूर शेयर करिए। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव से पहले अब टीएमसी ने चुनाव आयोग से एक और मांग कर डाली है। टीएमसी ने अब चुनाव आयोग से मिल करके ये मांग की है कि जहां जहां पर दूसरे चरण के मतदान होने वहां पर धारा 144 लागू होनी चाहिए, क्योंकि लगातार कई जगहों पर बीजेपी ने कुछ जो है लोगों को अपनी जगहों पर बिठाया है और इस मकसद से कि वो चुनाव में पार्टी का सहयोग कर सके और जिसमें धांधली हो सके। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए टीएमसी का एक डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन से मिला है और उनका कहना है कि पूरे जगहों पर जहां जहां दूसरे चरण का मतदान होना है वहां पर धारा 144 लागू करना चाहिए और इसकी मांग की है। वहीं दूसरी एक और शिकायत लेकर के टीएमसी इलेक्शन कमीशन के पास पहुंची। आप देखिए इस खबर को, बूथ कैप्चरिंग का आरोप अब टीएमसी की तरफ से बीजेपी के ऊपर लगा दिया गया है। टीएमसी का कहना है कि बीजेपी और उनके द्वारा जो फोर्स डिप्लॉय की गई है पश्चिम बंगाल में, वो लोगों को धमका रहे हैं और लोगों के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि वो टीएमसी को नहीं बल्कि बीजेपी को वोट करें, जिसके चलते टीएमसी ने साफ कहा है कि बीजेपी की तरफ से बूथ कैप्चरिंग करने की कोशिश की जा रही है। तो ये 2 और मामले सामने आए हैं पश्चिम बंगाल की। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है असम में। असम विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में सभी 47 सीटों पर जीत का दावा करने वाले भाजपा के विज्ञापन को छापने पर चुनाव आयोग ने असम के 8 अखबारों को नोटिस जारी किया है। हालांकि इस मामले में भाजपा को चुनाव आयोग की तरफ से कोई नोटिस नहीं जारी किए जाने के मामले में कांग्रेस अब बीजेपी के ऊपर और साथ ही साथ चुनाव आयोग के ऊपर हावी हो गई है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही बीजेपी ने अखबारों के जरिए 47 सीटों पर हुए चुनाव में यह दावा किया था कि उनकी पार्टी मैक्सिमम सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। तो कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि यह आचार संहिता का उल्लंघन है, ऐसा बीजेपी नहीं कर सकती, जिसके चलते 8 अखबारों को नोटिस जारी किया गया, जबकि मुख्य
इसमें जो हम विक्टिम कह सकते हैं बीजेपी, उसको ही इलेक्शन कमीशन ने नोटिस नहीं दिया, जिसके चलते रणदीप सुरजेवाला ने इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने लिखा है कि श्री सुनील अरोड़ा साहब, जवाब तलबी और कठोर कार्रवाई तो झूठे दावे छपवाने वाले विज्ञापनों पर यानी असम और शीर्ष भाजपा नेताओं पर भी होनी चाहिए। यदि याद दिला दूं, शायद सत्तारूढ़ दल के खिलाफ कार्रवाई वाली धाराओं को ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ने भुला दिया है। तो ये एक और नया विवाद यहां पर शुरू हुआ है। अब आप लोगों की इस पर क्या राय है, आप अपनी राय को जरूर शेयर करिए। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। पश्चिम बंगाल में चुनावी कैंपेन को लेकर के बीजेपी, टीएमसी और अन्य पार्टियों के नेता लगातार अपना कैंपेन चला रहे हैं, लेकिन इस बीच बीजेपी के एक दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो की एक तस्वीर सामने आई, जिसमें उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को ही किस तरह से धुल दिया है, इसकी लगातार तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आप इस खबर को देखिए। दरअसल पश्चिम बंगाल की टालीगंज सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने कोलकाता पार्टी दफ्तर में एक व्यक्ति को कथित रूप से थप्पड़ मार दिया है, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया। सोमवार को वायरल हुए एक वीडियो में गायक एवं भाजपा नेता एक व्यक्ति को थप्पड़ मारते दिख रहे हैं, जो उनसे बार बार कह रहे हैं कि टीवी कैमरों के सामने आने और बाइट्स साक्षात्कार देने के बजाय क्षेत्र में गंभीर प्रचार शुरू करें। जब बीजेपी के इस नेता ने बाबुल सुप्रियो की बात नहीं मानी, तब उन्होंने उसी वक्त उनकी धुनाई शुरू कर दी है। लेकिन सवाल यह भी है कि यह सिर्फ मीडिया के सामने आने का मामला है या फिर हार की हताशा है, ये एक बड़ा सवाल है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। बांग्लादेश के दौरे पर गए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से ये कहा था कि बांग्लादेश की आज़ादी में उनकी अहम भूमिका रही थी, इस मामले पर अब संजय राउत ने बीजेपी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों ले लिया है। संजय राउत ने साफ कहा है कि अगर देश के प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश की आज़ादी में वो अहम भूमिका निभाई है और बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन में भाग लेने के लिए उनको ताम्रपत्र दिया जाना चाहिए। बता दें कि पीएम मोदी ने कहा था कि बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन का समर्थन करने के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया था। ऐसे तमाम उन्होंने यानी वहां पर बयान दिए, जिसके चलते अब संजय राउत ने यह बात कही है। इससे पहले भी संजय राउत ने यह कहा था कि अगर इस तरह की चीजें हुई है तो देश के प्रधानमंत्री को बहुत बड़ा अवार्ड भी मिलना चाहिए। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर के लगातार जगह जगह पर लॉकडाउन लगाया जा रहा है, लेकिन बीजेपी के नेता मानने पर तैयार नहीं। आप इस खबर को देखिए। दरअसल शिवराज सरकार की कोरोना महामारी के चलते मेरी होली मेरे घर के अभियान में सोमवार को बीजेपी नेताओं ने धड़ल्ले से कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई हैं। शहला मसूद जा रहा है कि कई नए खुलासे हुए हैं। इसी के साथ साथ इस दौरान बताया जा रहा है कि नाच गाना भी बीजेपी नेताओं की पार्टी में हुआ है। इस पार्टी के वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि कोरोना के वक्त को लेकर के मेरी होली मेरे घर मानने वाले ये अभियान क्या शिवराज सरकार ने आम जनता के लिए ही चलाया है? सिर्फ आम जनता पर ही कार्रवाई करने की बात कही है, जबकि खुद के नेता ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहे हैं, ना तो सार्वजनिक जगहों का किसी तरह का अवॉइड कर रहे हैं और लगातार किस तरह से होली मना रहे हैं, लगातार किस तरह से जमकर नाच गाने हो रहे, तो इनके अंदर क्या कोरोना नहीं होगा? ये एक बड़ा सवाल है। यानी कि बीजेपी नेताओं के ऊपर जिस तरह से मध्य प्रदेश में आम जनता के ऊपर नियम लागू किए गए वो इनके ऊपर लागू नहीं होते, जिसकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। आपकी अपनी क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।